हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 9 सितंबर 2021 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व में 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में शिक्षा के महत्व को दर्शाने और निरक्षरता को समाप्त करने के उद्देश्य से प्रत्येक साल जो है 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दूं, इसे पहली बार जो है 8 सितंबर 1966 को मनाया गया था। दोस्तों, अगर बात करें इस साल की थीम का, तो इस साल 2021 का थीम है मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्या है? मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति के लिए साक्षरता डिजिटल विभाजन को कम करना है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने प्राणवायु देवता नाम से जो है एक अनोखी पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। इसके तहत जो है 75 वर्ष से ऊपर की उम्र वाले पेड़ों को पेंशन देने की योजना बनाई है। पेड़ों की देखभाल करने वाले को 25,000 रुपये सालाना दिए जाएंगे। इसका लक्ष्य पेड़ों की कटाई को कम करना और साथ ही भूमिहीन मजदूरों और पुराने किसानों को इससे लाभ भी मिलेगा। तो यहाँ पर बात किया गया है हरियाणा का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, ये है हरियाणा। इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और इसका राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। तो अगर बात करें हरियाणा का प्रसिद्ध नेशनल पार्क का, तो आपको बता दूँ कालेसर जो है, देखिएगा कालेसर और सुल्तानपुर जो है हरियाणा का फेमस नेशनल पार्क है। देखिएगा कालेसर और सुल्तानपुर जो है हरियाणा का प्रसिद्ध नेशनल पार्क है। दोस्तों, अगर बात करें हरियाणा का लोकसभा और राज्यसभा की सीटें का, तो आपको बता दूं कि कुल सीटें हैं लोकसभा में 10 और कुल सीटें राज्यसभा में हैं 5। तो इसे भी आपको याद रखना है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्य ह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है श्रीलंका सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने देश में बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्य ह्रास और तेजी से घटते विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है। आपको बता दूं कि इस समय श्रीलंका जो है बड़े ही संकट स्थिति से गुजर रहा है। श्रीलंका जो इस समय बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। तो यहाँ पर बात किया गया है श्रीलंका का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, यह है श्रीलंका। श्रीलंका भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी 2 कैपिटल है। पहला श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे जो कि इसका लेजिस्लेटिव कैपिटल है, और दूसरा कोलंबो जिसका जो है एक्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। और वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री है महिंद्रा राजपक्षे और इसका राष्ट्रपति हैं गोतबाया राजपक्षे। और श्रीलंका का करेंसी है श्रीलंकाई रुपया। तो अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष बने हैं? तो इसका अध्यक्ष बने हैं सतीश पारेख। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अशोक बिल्डकॉन के एमडी एंड प्रमोटर सतीश पारेख को हाल ही में इंटरनेशनल रोड फेडरेशन यानी IRF इंडिया का अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया है। आपको बता दूं कि IRF की गवर्निंग काउंसिल ने सर्वसम्मति से सतीश पारेख को IRF IC के अध्यक्ष चुना गया है।
तो यहाँ पर बात किया गया है इंटरनेशनल रोड फेडरेशन यानी IRC का। तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना की गई थी 1948 को और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो ये राज्यपाल थी उत्तराखंड की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दी है। वह राज्यपाल के तौर पर जो है अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। बेबी रानी मौर्य जो है उत्तराखंड की राज्यपाल की कमान संभालने वाली दूसरी महिला है। दोस्तों यहाँ पर बात किया गया है उत्तराखंड का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मैप में, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड को जो है लैंड ऑफ गॉड यानी देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। इसकी 2 राजधानी है, पहला गर्सन की जो है विंटर राजधानी और दूसरा देहरादून की जो है समर राजधानी है। दूसरी बात करें इसका मुख्यमंत्री का, तो उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और इस राज्यपाल का पद खाली है। दोस्तों अगर बात करें उत्तराखंड का प्रसिद्ध पार्क का, तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध पार्क है जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, फूलों की घाटी, गोविंद पशु विहार और राजा जी। याद उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध नेशनल पार्क है उनमें है जिम कॉर्बेट जो कि भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है। इसके अलावा नंदा देवी, फूलों की घाटी, गोविंद पशु विहार, राजा जी और गंगोत्री, ये जो है उत्तराखंड का प्रसिद्ध पार्क है। दोस्तों अगर बात करें उत्तराखंड का लोकसभा और राज्यसभा का, तो कुल सीटें कहा देखिएगा, इनकी सीट कुल है लोकसभा में 5 और कुल सीट राज्यसभा में जो है 3 सीट है उत्तराखंड में। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक्सिम बैंक के नए MD बने हैं? तो एक्सिम बैंक के नए MD बने हैं हर्ष भूपेंद्र बंगारी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। हाल ही में हर्ष भूपेंद्र बंगारी को एक्सिम बैंक के नए MD नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि इससे पहले जो है बंगारी एक्सिम बैंक के उप प्रबंधक के रूप में तैनात थे। तो यहाँ पर बात किया गया है एक्सिम बैंक का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 1982 को और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो अगला प्रश्न है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन इनमें से किस दिन किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है 8 सितंबर को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। प्रत्येक वर्ष विश्व फिजियोथेरेपी यानी वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे के रूप में 8 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को फिट और स्वस्थ बनने में फिजियोथेरेपिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। दोस्तों अगर बात करें इसका पहली बार का, तो पहली बार मनाया गया था 8 सितंबर 1996 क्या मनाया गया था पहली बार 8 सितंबर 1996 को इसे जो है आधिकारिक रूप से घोषित किया गया था। दोस्तों अगर बात करें इस दिवस का थीम का, तो 2021 का थीम क्या है? तो 2021 का थीम है रिहेबिलिटेशन और लॉन्ग कोविड-19। क्या है? रिहेबिलिटेशन और लॉन्ग कोविड-19। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इससे सम्मानित किया गया है INS हंसा को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। हाल ही में भारतीय सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा गोवा में पणजी के पास INS हंसा बेस पर आयोजित एक औपचारिक परेड में जो है भारतीय नौसेना उड्डयन को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया है। तो आपके ऑप्शन नंबर बी में है INS विक्रांत। तो आपको बता दूं कि 1971 में जो है बांग्लादेश की मुक्ति युद्ध के दौरान जो है INS विक्रांत के गौरवशाली योगदान को याद भी किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर बात किया गया है प्रेसिडेंट कलर अवार्ड का, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। आपको बता दूं कि राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। सबसे पहले इसे जो है 27 मई 1951 को देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारतीय सशस्त्र बल को जो है दिया गया था। दोस्तों यह है आज यानी 9 सितंबर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर, और आज जो आपके लिए प्रश्न है वो इस प्रकार से है। तो आपके लिए आज का प्रश्न है,
राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2021 जो है कितने शिक्षकों को दिया गया है? तो पहला ऑप्शन है 37, दूसरा है 44, तीसरा है 55, चौथा है 61। तो इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो पहला प्रश्न है, विश्व साक्षरता दिवस यानी इंटरनेशनल लिटरेसी डे किस दिन मनाया जाता है? तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर 5 सेकेंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर चूज़ करना है और आपको वीडियो के अंत में कमेंट करना है आपको आज का इन 8 प्रश्न में से कितना आपको याद हो गया है। आपको वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है 8 सितंबर। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? तो इसे शुरू किया है हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती खाद्य कीमतों, मुद्रा मूल्यह्रास और तेजी से घटती विदेशी मुद्रा भंडार को रोकने हेतु आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है श्रीलंका सरकार ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन इंडिया का अध्यक्ष बने हैं? तो इसका अध्यक्ष बने हैं सतीश पारीक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, किस राज्य की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो ये राज्यपाल है उत्तराखंड की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने एक्सिम बैंक के नए एमडी बने हैं? तो ये बने हैं हर्ष भूपेंद्र बंगारी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन निम्न में से किस दिन किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है INS हंसा को। तो दोस्तों आज यहीं तक। वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को अंत में जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।